जय 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 जय। मैंने वो भीड़ तो नहीं बढ़ाई, हॉल ही छोटा कर दिया तो सब सीट भरा हुआ है। हाँ, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम अभी विजय सर, रेस्पेक्टेड सर्कल हेड सर, रेस्पेक्टेड कृष्णा सर, मनोज सर, सत्येंद्र जी और मेरे सभी साथियों, सबसे पहले मैं पूरे पटना के टीम की तरफ से हमारे जोनल मैनेजर सर का और सर्कल हेड सर का सबका स्वागत करता हूं। और ये पटना टीम के बिहाफ पे ये एश्योर करना चाहूँगा सर कि ये टीम ने पहले भी अच्छा काम किया है और भी अच्छा काम करेगी। और हम लोग बिल्कुल जैसे मनोज सर ने कहा कि हम लोग दिन और रात नहीं देखते हैं और हम लोग 24 घंटे बैंक के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं भी कोई हम बिजनेस लूज नहीं करेंगे, जहां भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी हम लोग बिल्कुल ग्रैब करेंगे और जो भी बैंक की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही काम करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बैंक को सभी को बेसिकली देते हैं लोन, वर्किंग कैपिटल के लिए देते हैं, टर्मिनल के लिए देते हैं, दोनों से लोन देते हैं। और एमएसएमई लोन में एक सुविधा है कि बिना कोलेटरल के भी देते हैं, क्योंकि एक गारंटी फंड से उसको इंश्योर रहता है। तो वो अच्छा उसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए एमएसएमई लोन, क्योंकि वो जरूरी है व्यापार में। वो व्यापार करेगा तो 2 आदमी रोजगार देगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, उसकी कमाई बढ़ेगी, जो काम करते उसकी कमाई बढ़ेगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा। एमएसएमई लोन का बहुत सहयोग है इस देश के आर्थिक विकास में। वो लोन बैंक को करना चाहिए और लोगों को उस लोन के लिए बैंक के पास जाना चाहिए। सर, छोटे व्यवसाय जितने भी व्यवसायी हैं वो सारे चाहते हैं कि 10 लाख तक के रोजगार 10 लाख तक की लोन के अप्रूवल मिलती है एमएसएमई के थ्रू। तो वो एमएसएमई 2 करोड़ भी मिल सकता है बिना कोलेटरल के, तो 2 करोड़ कर दिया। हाँ, तो वो उसका क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, बेसिक डॉक्यूमेंट? आजकल तो अगर आप जीएसटी रिटर्न देते हैं तो बड़ा आसान है। जो जीएसटी में आपने सेल शो किया है उसके साथ लिमिट फिक्स कर देते हैं। जीएसटी सारे डॉक्यूमेंट्स को होने के बावजूद वेरीफाई होने के बावजूद भी लोन मिलने में कठिनाइयाँ होती है, उसमें क्या कुछ देने के बाद कठिनाई लोन में होती है तो ब्रांच के ऊपर अधिकारी लोग हैं, जैसे कि अभी आज आए थे सर्कुलर है, जोन मैनेजर है, उनके पास लोग अप्रोच करेंगे वो करवा देते हैं। ये कठिनाई तो होती रहता है लाइफ में, कहीं भी सरकारी काम में जाओ वहाँ थोड़ी कठिनाई होती है, तो काम करवाते हैं ना। कोई कर्मचारी आपको परेशान कराया, लोन नहीं कर पाया, उसके ऊपर जो उनको बताइए तो काम हो जाता है। हर लोगों के दिमाग में प्रायोरिटी है, सरकार ने बोल रखा है, बैंक वाले भी समझते हैं हमें एमएसएमई लोन करना है। कुछ कर्मचारी नॉलेज के अभाव में नहीं कर पाते हैं, हर कोई नॉलेजेबल नहीं रहता, तो उसको ऊपर जो लोग गाइड करने के लिए है तो हो जाता है। हमारा एक एमसीसी का बना हुआ है यहाँ सर, इसी काम के लिए बना हुआ है, एमएसएमई लोन करने के लिए बना हुआ है। तो जो लोग लेना चाहते हैं बड़े उसका अप्रोच कर लें, छोटे वाले 500 कर लें। सर, सोशल और जो वेलफेयर कमेटी है वो बिहार झारखंड में क्या एफर्ट करा रही है? देखिए, बैंकों के थ्रू तो एक सोशल काम होता है, इंश्योरेंस का होता है, ठीक है। कम प्रीमियम पर आपका इंश्योरेंस कर दिया जाता है। कुछ दुर्घटना घट गई तो वो पैसा आपको रिसीव मिल जाता है, वो एक काम हो जाता है वेलफेयर का। दूसरा, बैंक तो बेसिकली व्यापार है, तो व्यापार में यही कि ऋण आपको दे सकता है। और जो लोन लेते हैं 15,000 रुपये तक, उनको एक स्कीम है DRI का 4% सालाना ब्याज पर आपको दे सकता है छोटा छोटा काम करने के लिए। वो एक सामाजिक काम में हम 4% हम आपको एफडी देते हैं 7%, 8% लोन करें 4%, काम भी 4% DRI सामाजिक काम में हम चाहते हैं गरीब लोग काम। सर पीएनबी में जैसा कि आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट की कमी, मतलब एम्प्लॉय की कमी है। पीएनबी सरकारी में सारे अभी तो आप पीएनबी की चर्चा करें, तो पीएनबी में अगर एम्प्लॉय की कमी है तो कैसे उस आंकड़ा को या अपने जो भी टारगेट वर्क होते हैं उस चीज को अचीव कर पाते हैं? क्या उसका दर रहा है पिछले सेशन से लेकर अब तक? कर्मचारी कम होने की वजह से हमें शाम में देर तक बैठना पड़ता है, हमें छुट्टी में काम करना पड़ता है, संडे को भी काम करते हैं, सर्वे ऑफिस के भी काम करते हैं। और कर्मचारी और बाहर हो इसके लिए मैनेजमेंट से वार्तालाप जारी रखते हैं और आंदोलन भी करते हैं, लेकिन उसमें सरकार बाधा है।
हर बैंक का जो बोर्ड होता है ना, वो सरकार का नॉमिनी रहता है, वो नॉमिनी बहाली होने नहीं देता, क्योंकि सरकार ने मना कर रखा है बहाली होने से, इसलिए बहाली होने। क्रियाकलाप में जो है कमी आई है या फिर और आपने इजाफा ही किया? नहीं, हमने इजाफा तो किया है, लेकिन हम और इजाफा कर सकते हैं। अगर कर्मचारी होता है, जैसे कर्मचारी प्राइवेट बैंक में है, उससे हमारे पास होते हम और लोगों की सेवा करते हैं। वो सर अपने स्पीच के दौरान जो बोल रहे थे 500 या 5,000 गुना रुपए, मतलब कैसे करके आपने बताया? वो पिछले साल हमने 6 महीने जो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, उसे बिजनेस बढ़ाया था 5,000 को। इस साल हमने अप्रैल से जून के बिजनेस बढ़ाया 52,000 को। तो कर्मचारी की संख्या थोड़ी घट गई, लेकिन बिजनेस ज़्यादा बढ़ा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कर्मचारी हमें और होते तो हम और बिजनेस बढ़ाते। अपना परिचय सर? मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया सबसे गोल्ड करंसी चल रहा है। बैंकिंग उद्योग को भी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पे अधिक से अधिक एम्प्लॉयज हैं, और एम्प्लॉय देने, आज भी एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे आगे बैंकिंग उद्योग है। आपको ये पता होगा कि सबसे ईमानदार आज भी बैंकिंग उद्योग है। आप किस पैसे की दुनिया में कहीं जाएंगे, चालान आपका मार लेगा। हमारे यहाँ आज भी जो है तो हर चीज 100 के बदले 100 मिलता है। ये हमारा बैंकिंग का आज भी हम ईमानदारी में 1 नंबर पर है। तो और सरकारी संस्थाओं की क्या हालत है बताने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, नौकरियां घटने का नुकसान किसको सब ज्यादा है? सबसे ज्यादा नुकसान है SC ST को, जिनका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है धीरे धीरे। सबसे ज्यादा नुकसान है लोअर मिडिल क्लास के, जिनके बच्चे जो है सो इसमें नौकरी में जाते थे। नुकसान सुन लीजिए कैसा कैसा नुकसान है। पहले हमारा यहाँ एक सफाई कर्मचारी आता था, तो धीरे धीरे उसकी सैलरी शुरू होती थी 1,000-1,500 से, धीरे धीरे 15,000 20,000 तक पहुंच गया। अगर बढ़िया मेहनती रहा, प्रमोशन करके वो मैनेजर भी बन गया। लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए कैपिटलिस्ट के दुनिया के लोगों के यहाँ से, कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह आज से 10 साल पहले करती थी। LPG जब शुरू हुआ था, लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ था, उस वक्त क्या थी उसकी तनख्वाह, और आज उसकी तनख्वाह क्या है? आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारी सैलरी, मैं जब 91 में ज्वाइन किया था, मेरी सैलरी 1,800 रुपये थी। ईश्वर की दया से आज 1,50,000 के आसपास। तो ये जब ये नहीं मिलेगा, लोअर मिडिल क्लास को नहीं मिलेगा। CEO को मिलता है, हजारों करोड़ का उनका पैकेज चलता रहता है पूरे इंडिया में, दुनिया में। लेकिन जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉब्लम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में नौकरी दे लोगों को, काम दे लोगों को, तभी जाके, क्योंकि जब पैसा नीचे नहीं आएगा ना, ये डेवलपमेंट धीरे धीरे रुक जाएगा, स्टैग्नेंट है। जैसे जमींदारी प्रथा में क्या हो रही थी, एक राजा था, एक जमींदार होते थे और सब मजदूर होता था। ये कैपिटलिस्ट धीरे धीरे उसी ओर जा रहे हैं। 10, 12, 14 घराना है आज के तारीख में, और सबके पैसे, सब पैसे उसके हैं। सीमेंट भी वही बनाता है, नमक भी बनाता है, कपड़ा भी बनाता है, पेट्रोल भी बेचता है, गैस भी बेचता है, मकान भी वही बनाता है, फर्नीचर भी बनाता है। आपके पास क्या रहता है? आपके बिहार में आज इंडस्ट्री में पता है क्या मिलता है आपको? कमीशन का पैसा बचता है आपके लिए। कितना कमीशन? मान लीजिए एक सीमेंट में, जो सीमेंट की बोरी बिकी, 1 रुपया में, 1 बोरी में जो 20 रुपया बचा होगा, वही 20 रुपया बचेगा। 50 जितना 200 रुपया होगा सर, फिर उनके पास चला जाएगा। तो ये चीज समझना हमें जरूरी है। जॉब क्रिएट किया जाए तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। और हम यही चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट के लिए आज सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आज बच्चे भाग भाग के पूरे बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, लौट नहीं रहे। वो आपके GDP में मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका नुकसान है। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं कहाँ चले गए? पुणे चले गए, बम्बई चले गए। तो वहाँ आपका जैसे आपको क्या मिला, बिहार को क्या मिला? एजुकेशन में क्या हो रहा है? एजुकेशन हम दे रहे हैं, पढ़ कहाँ लग रहा है? बाहर पढ़ रहा है। आपको क्या फायदा मिला? बच्चा पढ़ के भी उधर रह गया। तो सारा का सारा नुकसान बिहार को हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सरकार, बिहार सरकार भी सोचे, हमारा भारत सरकार भी सोचे, और बैंक में अधिक से अधिक एम्प्लॉय को बढ़ाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मनोज कुमार।